Hello, this is Sahitya Srivastav and welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to learn 6th chapter of class 12 history NCERT book 2nd. And our chapter name is Bhakti Sufi tradition, changes in religious belief and devotional text. And the time period of this chapter was 8th century to 18th century. सो लेट्स स्टार्ट। इस टाइम पीरियड से न्यू कल्ट्स इंटीग्रेट होना शुरू हो गए थे। वो कल्ट्स कैसे इंटीग्रेट हो रहे थे? क्योंकि जो ब्राह्मण्स के जो आइडियाज़ थे वो डिसिमिनेट हो रहे थे ऑल ओवर इंडिया में। एंड जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने अदर सोशल कैटेगरीज़ को भी एक्सेप्ट कर लिया था। एंड जो गॉडेस हैं और गॉडेस की वर्शिप कैसे होती थी? जो स्टोन होता था, स्टोन के ऊपर सिंदूर लगा के। ओके। एंड वैष्णविज्म एंड शैविज्म इन नदर्न इंडिया एंड अलवर एंड नयानार इन सदर्न इंडिया। अलवर्स जो कि विष्णु के डिवोटीज़ थे एंड नयानार्स जो कि शिवा के डिवोटी थे। एंड जो वैदिक रिलीजन है उसकी जो प्रिंसिपल डिटी है वो है अग्नि, इंद्र एंड सोम। एंड जो पीपल तांत्रिक ट्रेडिशन प्रैक्टिस करते थे वो कास्ट और जो क्लास का डिफरेंस है वो रिचुअल कंटेक्स्ट में उसे नहीं मानते थे। मतलब उनका कहना था कि जो रिचुअल्स मतलब जो रिचुअल परफॉर्म करते हैं उसमें एक कास्ट का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एंड शुंगा एंड निर्गुण। शुंगा मीन्स विथ एट्रीब्यूट्स, मतलब जो लोग भगवान की पूजा करें एक अवतार के रूप में, मतलब ऐसे भगवान जिनका कोई अवतार हो। और निर्गुण विदाउट एट्रीब्यूट, मतलब नो फॉर्म ऑफ गॉड। ओके। एंड 6th सेंचुरी में ऐसा हिस्टोरियंस मानते हैं कि अलवर और नयानर्स के द्वारा एक भक्ति मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। एंड उन्होंने शायद से ही कास्ट सिस्टम एंड ब्राह्मण्स के खिलाफ एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया होगा। एंड अलवर की एक एंथोलॉजी है जिसे हम नलायरा दिव्य प्रबंधन कहते हैं। एंड जो अंडल थी वो एक वुमेन अलवर थी। ओके। एंड विष्णु की डिवोटी थी वो। एंड वो अपने वर्सेस विष्णु की भक्ति के टुवर्ड, उनके जो वर्सेस होते थे वो विष्णु के टुवर्ड लव को एक्सप्रेस करते थे। एंड जो कराइकल अमायर थी वो कि शिवा की डिवोटी थी और उन्होंने एक्सट्रीम पाथ ऑफ एक्सटेटिस को अडॉप्ट किया था इन ऑर्डर टू अटेन इज गोल। एंड जो उनके कंपोजेस थे वो जो कि नयानार ट्रेडिशन में प्रिजर्व करके रखे गए हैं। ओके। एंड 9th एंड 6th सेंचुरी चोला रूलर्स जो कि ब्राह्मणिकल अनभक्ति ट्रेडिशन को सपोर्ट कर रहे थे। कैसे सपोर्ट कर रहे थे? बाय गिविंग लैंड ग्रांट्स। एंड उन्होंने उनके लिए कुछ टेम्पल्स भी कंस्ट्रक्ट कराए थे फॉर विष्णु एंड शिवा। कुछ टेम्पल्स हैं चिदम्बरम में, थांजावार में एंड गंगाकोंडा चोलीपुरम में। एंड जो देवारम टेक्स्ट है उसमें तमिल शैवा हेम्स है, मतलब शिव के लिए कुछ हेम्स हैं। एंड 12th सेंचुरी में एक न्यू मूवमेंट स्टार्ट हुआ था कर्नाटका में, वह वसावना, जो कि एक ब्राह्मण थे और जो कालाचूरी रूलर हैं उनके कोर्ट में वो मिनिस्टर थे। ओके। एंड जो उनके फॉलोवर्स थे उन्हें हम वैश्यवास एंड लिंगायत्स बोलते हैं। और उनके बिलीफ क्या थे कि आफ्टर दैट जो डिवोटी है वो गॉड के साथ यूनाइट हो जाता है और इस वर्ल्ड में वापस रिटर्न होके नहीं आता। और जो ये कास्ट का आइडिया है उन्होंने इसको चैलेंज किया था। एंड उन्होंने क्वेश्चन किया था द थ्योरी ऑफ रीबर्थ। ओके। उन्होंने इनकरेज की थी पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज। ओके। एंड री मैरिज ऑफ विडोज़। और उनके सोर्सेज हैं वचनास। एंड कुछ नाथ जोगीज एंड सिद्धार्थ इमर्ज हो रहे थे
एंड इन 13th सेंचुरी में तुर्क्स आ गए थे एंड उन्होंने दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश की थी। एंड मोहम्मद कासिम ने सिंध को कॉन्कर्ट किया था, जो कि एक अरब जनरल थे, इन 711 में। एंड इन 16th सेंचुरी मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश हो गया था। ओके, एंड जो मुग़ल एम्पायर में जो एक्सेप्ट मुस्लिम थे, जो जूइस, क्रिश्चियन एंड हिंदूज, उन्हें जिम्मी बोलते थे और उनको कुछ टैक्स पे करना होता था, उसे हम जिस्या बोलते हैं। ओके, इन बाय प्रोटेक्शन, मतलब मुग़ल एम्पायर, जो मुग़ल रूलर्स थे वो बोलते थे जूइस से, क्रिश्चियन से, हिंदूज से कि आप हमारे एम्पायर में रह रहे हो, ओके, तो हम आपको प्रोटेक्शन देंगे कि अगर कोई अदर रूलर आपके ऊपर इन्वेट ना करते, बस इस प्रोटेक्शन के बदले में आपको हमें कुछ टैक्स पे करना होगा, उसे हम जिस्या बोलते थे। ओके, एंड जो मुस्लिम थे वो उलमा से गाइडेड थे एंड मुस्लिम ट्रेडर्स मालाबार कोस्ट पे सेटल्ड हो गए थे एंड वहाँ के जो लोकल ट्रेडिशंस हैं उन्होंने वहाँ उस लोकल ट्रेडिशन को भी अडॉप्ट किया था। एंड जो मॉस्क होती थी उसका ओरिएंटेशन मक्का की तरफ होता था, मतलब फेस। और मुग़ल एम्पायर में जो लोग जहाँ से आते थे उन्हें उस टाइप का नेम दे दिया जाता था, जैसे जो पीपल तर्किश से आते थे उन्हें तुर्कशा बोलते थे एंड जो लोग तजाकिस्तान से आते थे उन्हें तजिका एंड फ्रॉम पर्सियन परीक्षा एंड जो लोग माइग्रेंट्स होते थे उन्हें मिलिच्छा। एंड 11th सेंचुरी में सूफिज़्म एक वेल डेवलप्ड मूवमेंट में डेवलप हो गया था। ओके, एंड सूफीज़ ने हॉस्पाइस एंड कनखा के अराउंड अपनी जो कम्युनिटीज़ हैं वो डेवलप की थी। ओके, एंड सिलसिला 12th सेंचुरी में जो कि एक चेन है, जो मास्टर एंड जो डिसिपल है उनके बीच में जो लिंक है उसको शो करता है। एंड जो शेख है, शेख की जो टॉम्ब है या फिर श्राइन है, वहाँ पे लोग पिलग्रिमेज पे आते थे, उसे हम ज़ियारत बोलते हैं। एंड जो ख्वाजा मुइनुद्दीन की दरगाह थी ऑन 14th सेंचुरी शेख नजामुद्दीन हॉस्पाइस, उनकी हॉस्पाइस थी एंड ख्वाजा मुइनुद्दीन गरीब नवाज। एंड मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसे फर्स्ट रूलर थे जो कि जिन्होंने श्राइन पर फर्स्ट टाइम विज़िट किया था। और अकबर ने अपनी पूरी लाइफ में 14 टाइम विज़िट किया था एंड इन अ ईयर 3 times इन अ ईयर। ओके, और ये उस टाइम पे 14 टाइम मतलब 14 बार विज़िट करना बहुत मायने रखता था, क्योंकि उस टाइम इतना ट्रैवलिंग सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं था और वो एक राजा थे तो उन्हें और भी बहुत सारे काम होते होंगे। ओके, एंड चिश्ती अडॉप्टेड लोकल लैंग्वेज चिश्ती सिलसिला कंजर्वेटिव हिंदवी। ओके, एंड जो बाबा फरीद थे उन्होंने कुछ वर्सेस कंपोज किए थे, जो कि थे गुरु ग्रंथ साहिब, मनसविस, प्रेम अखियान, पद्मावत बाय मालिक मोहम्मद जियासी। ओके, एंड जो नॉन मुस्लिम थे उन्हें फिर सूफी से बाहर निकाल दिया गया था। एंड जो निज़ामुद्दीन उलिया के जो डिसिपल थे उनका नाम उनको एड्रेस करते थे जैसे सुल्तान उल मुशिक। ओके, एंड जो कबीर हैं 14 to 15 सेंचुरी, उनके कुछ वर्सेस हैं जैसे कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली एंड आदि ग्रंथ साहिब। एंड जो लैंग्वेज है उनकी लैंग्वेज है वो है उलटवंशी। ओके, एंड जो इस्लाम है उसकी जो अल्टीमेट रियलिटी है वो है अल्लाह, खुदा, हजरत एंड पीर, ये जो कबीर ने अपने वर्सेस में मेंशन किया हुआ है। एंड वैदिक ट्रेडिशन की अल्टीमेट रियलिटी है अलख, निराकर एंड ब्रह्म।
ओके। एंड जो गुरु नानक थे उनका टाइम पीरियड था 1469 to 1539 और उन्हें नानका साहिब भी बोलते थे। और वो निर्गुण भक्ति को अडॉप्ट करते, मतलब रव, मतलब जिनका कोई फॉर्म नहीं है। ओके। एंड उन्होंने सेक्रीफाइसेस को रिजेक्ट किया था, रिचुअल बाथ्स एंड ऑस्टेरिटीज़। एंड उनके हाइम्स हैं जो कि शब्द एंड इन पंजाबी में लिखे गए थे। और उनके डिसिपल थे अनियत। ओके। और वो नहीं चाहते थे कि जो उनके डिसिपल्स हैं या फिर वो खुद एक न्यू रिलीजन इस्टेब्लिश करें। ओके। एंड जो मीराबाई है 15 to 16 सेंचुरी, वो एक राजपूत प्रिंसेस थी। ओके। प्रिंसेस थी वो सिसोदिया, जो कि मारवाड़ क्लैन के राजा थे मारवाड़ में। और उन्होंने अपने, मतलब उनका जो पैलेस था, पैलेस की सारी फैसिलिटीज़ थी, उन्होंने वहाँ पे छोड़ दिया था। और वो मीराबाई जो कि कृष्ण की लवर थी, और उन्होंने सिंपल वूमेन की तरह एक अपनी लाइफ स्पेंड की थी। वो भजन्स उससे पहले जब वो उनकी डेथ से पहले उनके जो भी कोई वर्सेस थे, उनकी जो भी मतलब जो भी कुछ बोलती थी, जो भी वो लेसन्स देती थी, वो कंपाइल नहीं किए गए थे। वो भजन गाती थी ओरली फॉर लवर ऑफ विष्णु एंड रायदास, जो कि उनके प्रिसेप्टर थे। उनकी डेथ के बाद जो उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने उनके जो, मतलब उनकी जो ड्यूटीज़ थी, उनको उन्होंने कंपाइल्ड किया था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये इस वीडियो में मैंने सिर्फ इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स को कवर कर दिया है। नॉर्मली सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने कवर करा दी हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।